बोली शंकर भगवान की जय। आज हम करेंगे श्रावण मास महात्म का 24वां अध्याय। तो भक्तों शुरू करते हैं आज का अध्याय। कृष्ण अवतार तथा महाराजा राजसेन की कथा। श्री भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुखारविंद से दुख का वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए और वहां जाकर भगवान श्री हरि की बहुत स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। श्री ब्रह्मा जी के मुख से सारी कथा सुनकर भगवान हरि ने श्री ब्रह्मा जी और उनके साथियों से कहा, हे देवतागण, तुम लोग डरो नहीं। देवकी के उदर में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का कष्ट हरूंगा। आप सब देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हों। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के देवकी के उदर से उत्पन्न होने पर कंस के डर से वसुदेव ने उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखा। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा में आकर गणों सहित कंस का वध कर डाला। तब मथुरा निवासियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता देव, शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर भी हम सब उस दिन को वृद्धोपनोत्सव करेंगे। भगवान ने उन लोगों की भक्ति, श्रद्धा और अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से जन्म दिवस में होने वाला कार्य को कहा। उन्होंने सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने अनेकों वर दिए। हे तात, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अंग प्रदेश में उत्पन्न मित्रजित नामक एक राजा हुआ था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला अत्यंत साधु स्वभाव का था। वह प्रजा की देह प्राण से रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर जान छिड़कती थी, लेकिन अचानक वह पाखंडियों के साथ में रहने लगा। हे भक्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आगे की कथा मन लगाकर सुनिए। और वह राजा, जो कि कभी धर्मात्मा था, अब अधर्म में लग गया। वह वेद, शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता था और वर्ण, आश्रम, धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे तात, इसी प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह काल के वशीभूत हो यमदूतों के वश में हो गया। यमदूत उसे पाश बंधन में बांधकर यम के दीप समीप ले गए और दुष्ट संगति में रहने के कारण उसे बहुत पीड़ा और प्रताड़ना दी गई। फिर उसे नरक में गिराया गया। वहां भी उसे बहुत काल तक पीड़ा दी गई। नरक भोग कर अपने पापों के कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ देश पहुंचा और एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस वैश्य की देह में प्रविष्ट होने से वह पुण्य देने वाली मथुरा नगरी को गया। मगर मथुरा के पास पहुंचने पर मथुरा के रक्षकों ने उसे उस वैश्य की देह से अलग कर दिया। वहां पर वह वनों में तथा ऋषियों के आश्रम में घूमता रहा। दैव योग से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों और द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा में सम्मिलित होकर रात भर जागता रहा। उसने वहां हरि कथा सुनी, जिसके प्रभाव से वह उसी क्षण कहीं निष्पाप, पवित्र, स्वच्छ चित्त होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान तथा विष्णु लोक में पहुंच गया। यमदूतों से त्यक्त होकर वह दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। तत्वदर्शियों ने इस व्रत को साविधि करने के लिए कहा। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को अभीष्ट प्राप्त हो जाती है। जो इस तरह जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे तात, तब मैं वैकुंठ धाम में 1,00,000 वर्ष तक अनेक तरह के भोगों को भोग कर पुण्य शेष होने पर यहाँ आता है। वह इच्छा समृद्ध तथा सब अशुभ रहित राजवंश में उत्पन्न होता है। विद्वानों को चाहिए
कि सदा कृष्ण जन्म का विधान लिखकर दूसरों में इसका प्रचार करे तथा सर्व शोभा समन्वित कृष्ण जन्म का एक जगह संभार इकट्ठा करे। जिस जगह पर व्रत या उत्सव सहित पूजा होती है वहां पर कभी भी परचक्र का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ स्वेच्छा से वर्षा करते रहते हैं। जिस घर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पूजा होती है वहां सब प्रकार की रिद्धियां होती हैं। प्रेत आदि का भय नहीं होता। संसर्ग में भी जो भक्ति द्वारा अव्यग्र मन से व्रत का दर्शन कर लेता है वह पाप ताश से छूटकर हरि के चरणों में पहुंच जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।